तो आज दिनांक 11 मार्च 25 ईस्वी की शाम बहन प्रवेश जी एवं भाई सतवीर सिंह जी के आवास पर ज्ञान लोक कॉलोनी हरिद्वार उत्तराखंड में उनके पूज्य पिता दिवंगत महात्मा चिदानंद जी की पुण्य स्मृति में ये सत्संग का आयोजन हो रहा है। जिंदगी मनुष्य की जब प्राप्त होती है तो ये हमारे विगत जन्मों के प्रारब्ध संस्कारों का अभ्युदय होता है। यदि हमारे विगत संस्कार और विगत जन्मों की भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती है तो हम मानुष्य योनि में नहीं आ पाते हैं। निम्न दर्जे की योनियों में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी वनस्पति आदि में विचरण करते रहते हैं। बहुत संस्कार भक्ति भरे होते हैं तब मानस के शरीर में हम आते हैं। और मनुष्य शरीर में भी यो तो समूहगत प्रार्थना परमात्मा की करते करते बहुत लोगों की जिंदगी गुजर जाती है। समूह चाहे किसी भी मजहब का है आदमी, समूह जैसे करता है ऐसे ही वो करते चले जाते हैं। वह समूहगत भक्ति कही जाती है। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं न समूह हमारे साथ जन्म लेता है, न समूह हमारे साथ मरता है, न ही समूह हमारे जो अंतर गति है, पहुँच है, उस पर चल पाता है। व्यक्तिगत जन्म होता है, व्यक्तिगत मरण होता है। इसलिए संत सतगुरु जितने भी इस दुनिया में आए उन सभी ने, चाहे वो किसी भी नाम से आए, उन सभी ने इस मनुष्य को मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ लाभ पाने के लिए कहा है कि भक्ति का प्रारंभ जो होता है वह सतगुरु से होता है। भक्ति की शुरुआत सतगुरु से होती है और भक्ति का चरम उत्कर्ष वो भी सतगुरु से होता है। सतगुरु अभी मैं गाजियाबाद में परसों था, संत दरिया साहब जी का मैंने जिक्र किया तो एक अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हीरालाल विशिष्ट प्रिंसिपल ने प्रश्न किया कि जब परमात्मा एक है और परमात्मा के मानने वाले संत सभी एक है तो ये अनेक जगह नए नए नामों से अपनी उपदेशना को जारी क्यों किए हुए हैं। एक ही महात्मा एक समय में परमात्मा का उपदेश करता रहे, परमात्मा से मिलाप की युक्ति सोच देता रहे। अनेक महात्माओं की उपस्थिति उपदेशना की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक बूंद कभी भी कहीं भी पड़ जाती है वो सागर में नहीं पहुंच पाती। एक ही जगह पर अनेकों बूंदें जब एकत्र हो जाती हैं तो उन बूंदों का दरिया बन करके बहना शुरू हो जाता है और प्रत्येक दरिया का जो बहाव होता है, प्रवाह होता है, वो समुद्र की ओर होता है। पृथ्वी पर हम कितने ही नामों से, कितने ही देशों में संत महात्मा आते हैं
और अपने अपने भक्ति की बूंदों को एकत्र करके दरिया बनते हैं और वो दरिया परमात्मा रूपी सागर में समा जाते हैं। जहाँ ऊंची ठेक है, टापू है, वहाँ पर चढ़ाव नहीं होता। टापू क्षेत्रों की दूरी है, भाषाओं की दूरी है, भेषों की दूरी है या समय की दूरी है, लेकिन जितने भी दरिया पृथ्वी पर बह जाएंगे वो परमात्मा रूपी सागर में पहुंचेंगे। नाम कोई भी हो, कबीर के नाम से आ जाइए, गुरु नानक के नाम से आ जाइए, रविदास जी के नाम से आ जाइए, बलडू जी के नाम से आ जाइए, नावा जी हैं, दरिया जी हैं, गुदर जी हैं, स्वामी जी महाराज है, शिवदयाल सिंह जी महाराज है, किसी भी नाम से आ जाइए। अब ये हरिद्वार हमारा नाम है। हरिद्वार का मतलब जो हरि का द्वार है, जहां हरि की पौड़ी है। संत महात्माओं ने कहा कि बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। और इसी में हरिद्वार जो हरि का द्वार है, ध्रुव मध्य दोनों भवों से ऊपर, ये हरि का द्वार है। हरि की पौड़ी, यहाँ से हरि की पौड़ियाँ सीढ़ियाँ शुरू होती है 10वें द्वार की, सचखंड अनामी धाम की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। ये द्वार है। उत्तराखंड अब कहते हैं इसको, पहले ये उत्तर प्रदेश में ही था। उत्तर प्रदेश का मतलब होता है उत्तर माने ऊंचा, प्रदेश माने जो हिमालय पर्वत की तलहटी के साथ साथ प्रदेश था, उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, ऊंचा प्रदेश। और शरीर में ये ऊंचा प्रदेश हमारे मन के तल से, इंद्रियों के तल से और अहम के तल से, वासनाओं के तल से जो ध्रुवमध्य है, ये हर की पौड़ी बनती है। ऊंचा प्रदेश हमारा शरीर में ये 10वां द्वार है ही है। तो इस लिए जो भी दरिया किसी भी नाम से, किसी भी देश में, किसी भी समय में, किसी भी भाषा में, किसी भी वेश में बहा, वो अपनी सब बूंदों को जो उनसे मिलती रही, वो अपनी बूंदों को परमात्मा रूपी सागर में ले जाती रही। सत्संग बहुत जरूरी है जिंदगी में, ये शुभ दिशा है। आज दिग्भ्रमित हो गया है इंसान, समझ नहीं पा रहा है कि हमारे जीवन की शुभ दिशा क्या है। जो महापुरुष इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने सबने सत्संग को, सतगुरु को ही शुभ दिशा बताई है। तो जब मैं कोई प्रवचन करता हूँ तो अपनी प्रवचन माला में किसी न किसी संत महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ, ताकि उस प्रवचन माला में मोती के पिरो जाने से उस प्रवचन की चमक हो जाती है, कीमत हो जाती है, वो एक प्रेरणा बन जाती है और उसकी चमक से हम प्रेरित होकर इस जिंदगी के अज्ञान के अंधकार से दूर होकर प्रकाशमय संसार में पहुंच जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे मोती को अपनी प्रवचनमाला में पिरो रहा हूँ, जिनका नाम परमहंस पानपदास है। परमहंस पानपदास का जन्म 1776 संवत में दिल्ली के त्रिविक्रमापुर स्थान, जिसका अब नया नाम हो गया होगा, और ये बीरबल जो अकबर बादशाह है के विद्वान थे, बीरबल उनके वंश में पैदा हुए थे। ब्राह्मण वंश के भट्ट कुल में पैदा हुए थे पानपदास जी। उस समय दुर्भिक्ष का, अकाल का दौर गुजरा था और इनकी पिता की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बारे में ऐसा लिखा है
कि एक बार जब 7 वर्ष के थे पानप दास जी, उनके पिता उनको लेकर जंगल में कंदमूल फल आदि की तलाश में इनको एक वृक्ष के नीचे लिटाकर जंगल में चले गए। उधर ही रास्ते से एक तृषावान, तृषावान का मतलब होता है कि जो प्यासा था पुत्र की प्राप्ति के लिए, उसके संतान नहीं थी, और जब पेड़ के नीचे पानप दास जी को लेटे देखा तो उन्होंने इनको लावारिस समझा और पानप दास जी को लेकर वो तृषावान अपने घर चला गया। उसके कोई संतान नहीं थी। पालन पोषण किया और उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की। जब से ये उस घर में पहुंच गए, उस घर की चमक बहुत बढ़ गई, दिन दिन समृद्धशाली होता गया और इन पानप दास जी की शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छे तरीके से कराई। फारसी के और संस्कृत के वो अच्छे विद्वान बन गए। जब फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान बन गए तो हर कोई चाहे दिन रात वेदों का अध्ययन करे, पुराणों का अध्ययन करे, कुरान का, बाइबल का, तौरेत का, अंजील का, किसी भी धर्म ग्रंथों का रात दिन अध्ययन करें, लेकिन कोई भी अध्ययन करने से बिना सतगुरु के हम अपने भीतर, अपने अंतर में प्रवेश नहीं कर पाते। सतगुरु ही, गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सतगुरु हथ कुंजी द्वार खुले नहीं, होड़ते गुरु पूरे भाग मिलावड़िया, कि तुम्हारे वज्र कपाटों की चाबी सतगुरु के हाथ में है और सतगुरु के अलावा तुम्हारी इस चाबी को कोई नहीं खोल सकता। जब पानप दास जी ने इस बात को अध्ययन किया कि मैं कितनी ही भक्ति अध्ययन करके कितना ही विद्वान बन जाऊं, लेकिन जब तक किसी महापुरुष पूरे संत सद्गुरु की शरण में नहीं पहुंचूंगा तब तक मुझे अंदर में प्रवेश करने की युक्ति नहीं मिलेगी। अपने ही भीतर प्रवेश करने की युक्ति बिना सतगुरु के नहीं मिलेगी। तो पानप दास जी को सतगुरु की तलाश लग गई। और जब कोई प्यासा होता है और जब प्यास उसकी प्रबल हो जाती है तो वह पानी की तलाश में भटकता रहता है, और जब तक उसे पानी नहीं मिलता तब तक वह भटकता ही रहता है। गुरु की प्यास उनके भीतर चलती रही तो एक दिन उनको एक कबीरपंथी महात्मा से मुलाकात हुई, और जब उन्होंने महात्मा को जानकर अपनी जिज्ञासा रखी कि मैं भी किसी गुरु की शरण में जाना चाहता हूँ, आप विचरण करते हैं, गुरुओं में आपकी बहुत लंबी पहचान यात्रा है, आप मुझे गुरु बताइए जिसे मैं गुरु धारण करूं, क्योंकि बिना गुरु धारण किए भक्ति सफल नहीं होती है। उन महात्मा जी ने उनको बताया कि तुम अलवर जिले के तिजारा स्थान पर पहुंचो और वहाँ पर मगनी राम नाम के महात्मा रहते हैं। ये वही तिजारा है जो कि हमारे शास्त्रों में गोपीचंद और भर्तरी ने भी कुछ दिन वहाँ विश्राम किया था। बस पानप दास जी अलवर होते हुए पहुँचे तिजारा, और तिजारा में परमहंस मगनी राम जो महात्मा थे वो तुरिया अवस्था में विचरते थे। संतों की एक अवस्था होती है तुरिया अवस्था, जिसमें वो संसार के नियमों के अनुकूल विपरीत जीते हैं। उनका खाना अलग तरह का होता है, उनका पीना अलग तरह का होता है, उनका देखना अलग तरह का होता है, पहनना अलग तरह का होता है, बोलना अलग तरह का होता है। वो संसार की मान्यताओं, धारणाओं या नियमों के दायरे में नहीं जीते, वो ऐसा जीते हैं कि अपने में मस्त रहते हैं। और उनको फारसी में किसी ने खफगान अवस्था बोला है और संतों ने उसको तुरिया अवस्था में बयान किया कि तुरिया अवस्था में विचरते थे। मगनी राम जब तुरिया अवस्था
अवस्था में विचरने का मतलब होता था कि वो अपने को संसार में छिपाए रखते थे, कोई हमको भक्त न कहे, पागल कह करके हमारी भीतरी अवस्था को कोई पहचान न ले, तो मगनीराम इसी तरीके से विचरते थे। बस जब ये पानव दास जी वहाँ पहुँचे, मुलाकात हुई, उनकी हालत को देख करके इन्होंने अपनी प्रार्थना रखी कि मुझे दीक्षित कर दिया जा, मुझे उपदेश कर दिया जा। तो मगनीराम ने इनकी अंतर अवस्था को पहचान कर इनको दीक्षित किया, शिष्य बना लिया। और चूँकि परमहंस गति, चूँकि तुरिया अवस्था में मगनीराम रहते थे, उसी तुरिया अवस्था में ये भी विचरने लगे पानव दास जी, और वहाँ से निकल कर चले आए। और उनके चले आने के बाद में यह बिजनौर के धामपुर स्थान में पहुँचे। वहाँ एक वैश्य की हवेली, जिसे महल कहा जाता है आज भी, उस महल का निर्माण कार्य चल रहा था, दीवार चीनी जा रही थी। और यह पानव दास जी उन मजदूरों में ही राज का चिनाई का काम करने लगे साथ दीवार पर। किसी को ये पता नहीं था कि ये अंतर्मुख साधना करके ये एक फकीर है और ये ऊंची पहुंच वाला रसाई वाला महात्मा है। उन मजदूरों के साथ काम करते थे, ज़्यादा काम करते थे, समय से ज़्यादा पहले लग जाते थे, देर में पूछते ज़्यादा करते। आखिर जो मजदूर संगठन था वो इनसे खिलाफ हो गया और उन्होंने जान मान करके उस दीवार को टेढ़ा चिन दिया। और टेढ़ा चिनने के बाद वो लगा दिया, इनको पानव दास जी का नाम के इन्होंने चिनाई की है, ये टेढ़ा चिनाई है। वैश्य जिसका महल चिना जा रहा था वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने कहा कि तो इसने मेरा नुकसान कर दिया, दीवार टेढ़ी कर दी। सब लोग द्वेष करते थे उसे, और मजदूर और राज, क्योंकि वो ज़्यादा देर काम करता था, मेहनत करते थे। तो जब इनके ऊपर वो थोप दिया गया तो पानव दास जी ने कहा ठीक है, अगर ये हमने टेढ़ी किया तो हम ही इसको सीधा कर देते हैं। और उन्होंने इस तरीके से हाथ किया और वह दीवार सीधी हो गई। जब दीवार सीधी हो गई तो लिखा गया है उनके जीवन चरित्र में कि उस वैश्य ने उस महल को पानव दास जी की ही सेवा में सुपुर्द कर दिया और उसका कहा गया अब आप इसमें यहीं रहिए। और पानव दास जी ने फिर उसी धामपुर में रह करके अपनी भक्ति साधना करते रहे और अंतर्मुखता का उपदेश ना करते रहे। उनकी वाणियाँ बड़ी सरल हैं, बड़ी अच्छी हैं, जो जीवन को दिशा देती हैं। पानव दास जी इसी अध्यात्म की शिक्षाओं को पहुँचाते पहुँचाते संत मत की धारा को आगे बढ़ाते बढ़ाते संवत 1830 में वह दुनिया से विदा हो गए। ये मैं आपको अपने प्रवचन माला में पानव दास जी का मोती पिरो करके उनकी चमक से आप और हमको ये प्रेरित करना चाहते हैं कि हमें और तुम्हें किसी सतगुरु की शरण में जा कर के अंतर्मुखता का, जो हमारा परमात्मा हमारे भीतर प्रकाश स्वरूप है, जो परमात्मा शब्द स्वरूप है, उसका हम स्वानुभव करें। दूसरों की आँखों का देखा हुआ परमात्मा हमारी आँखों का परमात्मा नहीं हो जाता। दूसरों के कानों के सुने हुए परमात्मा की आवाज़ हमारे कानों की सुनी हुई आवाज़ नहीं हो जाती। दुनिया के जीवन के साथ हमारा जीवन नहीं हो जाता। हमारा जीवन अलग है, हमारी आंखें अलग हैं। हमारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा, हमारे कानों का सुना हुआ परमात्मा, हमारे जीवन के साथ जिया हुआ परमात्मा, अगर हम उसका स्वानुभव करते हैं तो उसके लिए सतगुरु, जिंदा सतगुरु चाहिए। और जिंदा सतगुरु से ही हमें वो दिशा मिलेगी जिससे हम अंतर्मुख हो सकेंगे, अपने भीतर प्रवेश कर सकेंगे। ये हमारी पानव दास जी की जीवनी से हमको प्रेरणा मिलती है। अब आज के दौर में मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ता था। एक पत्नी बाजार से अपने घर पहुंची और अपने पति से उसने कहा
कि आज जब मैं बाजार से आ रही थी तो एक आदमी ने अपने नाम के आगे अपने आगे तख्ती लगा रखी थी, जन्मांध, जन्म का अंधा। ये तख्ती लगा रखी थी और उसने थाली आगे फैला रखी थी, कुछ उसमें लोग उसको भेंट दें, पैसा दें। तो मैंने भी उस अंधे की तख्ती को देखकर उसकी थाली में कुछ पैसे डाल दिए। जब पैसे डाल दिए तो वह अंधा कहता था कि हे सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चली आई। जब उसने कहा है सुंदरी तुम्हारा कल्याण हो, मैं चली आई, तो तुमको बता रही हूं कि उस अंधे ने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं सुंदरी हूं। तो उसके पति ने कहा फिर तो वह वास्तव में ही अंधा था, क्योंकि मैं भी तुम कुरूप को सुंदरी कहता हूं। अगर मैं तुम कुरूप को सुंदरी नहीं कहूँगा तो घर में कलह होगा, घर में विवाद होगा, न जाने क्या क्या प्रश्न खड़े हो जाएंगे। फिर तो वो वास्तव में अंधा था। तो जो परमात्मा की तरफ से, इस कहानी का उद्देश्य है मेरा, जो परमात्मा की तरफ से अंधे हो जाते हैं, जो परमात्मा की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं, जो विवेक शून्य हो जाते हैं, उनको ये संसार ही सुंदर दिखाई देता है, स्वरूप दिखाई देता है। संसार की नीरसता ही रस दिखाई देती है, संसार की कुरूपता ही सौंदर्य दिखाई देती है, संसार का मरण भी जन्म दिखाई देता है, संसार के विषयों को भी वह रस समझते हैं जो परमात्मा की तरफ से अंधे हो जाते हैं। और जो परमात्मा की तरफ से आंखें खोल लेते हैं, जो परमात्मा की तरफ से आंखें खोलने के बाद में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो उनको संसार का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है कि ये जन्म मरण, जन्मने और मरने का एक स्थल है। यह हमारी आत्मा को परमात्मा से दूर करने का एक स्थल है। ये हमारी आत्मा को हमें काल माया के जगत में फंसाने का उपक्रम है। ऐसा सोच करके वह किसी संत सदगुरु की शरण में पहुंचकर अपना सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, परमार्थ करते हैं, सत्संग करते हैं और स्वयं अपना दीपक बनते हैं। और दीपक बनने के बाद जो उनके आसपास रहते हैं, चाहे उनका परिवार रहता है, चाहे उनका समाज रहता है, चाहे उनका धर्म रहता है, चाहे उनका देश रहता है, चाहे उनका अन्य कोई भी रहता है, वो उसको भी आलोकित करते रहते हैं, उसको भी अपनी सुगंध पहुंचाते रहते हैं और उसे भी परमात्मा की तरफ को प्रेरित करते रहते हैं। तो मैं ज़्यादा लंबी बात न करके, क्योंकि बहुत प्रेमी दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे, वचन कहेंगे, मैं विराम लगाऊंगा और बस यही करूंगा कि आपने यदि कुसंग करके, बुरे लोगों की संगति करके, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, अन्य प्रकार के किसी अवगुण में जिंदगी को जीना शुरू कर दिया है, तो ब्रेक लगाओ, कदम रोको, ठहरो और किसी संत सदगुरु की शरण में जाओ और संत सदगुरु से अपने भीतर परमात्मा की प्राप्ति का, परमात्मा के भजन सुमरन का तरीका सीखो और अपने भीतर बैठे हुए उस परमात्मा का स्वानुभव करो, प्रैक्टिकल करो और अपने जीवन को, जिसे कहते हैं ट्वाइस बोर्न, दूसरा जन्म जीकर अपने सुख शांति और अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, धर्म को, सबको जो है खुशहाल करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा सुन।